शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, प्रेम से। कैसे दया मांगता है? बहन 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, बहन थोड़ा सा चावल दे दीजिए, बहन कुछ खाना है तो कुछ खाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमको देवों के देव महादेव से दया मांगना है। हे गुरु जी, देवों के देव महादेव आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य शिव गुरु, आप अपने शिष्य को दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से दामन फैला के, आंचल फैला के हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं और आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भैया हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। और देवों के देव महादेव को महान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, महान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हजारों साल से चले आ रहे हैं। और कहते हैं कि जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए, जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। कहते हैं कि गुरु है तो ज्ञान है और ज्ञान है तो इंसान का कल्याण है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है भाई बहन, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि आप देवों के देव महादेव को ही गुरु बना लीजिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। जैसे आपका दिल मन संतोष करे और विश्वास करे, इसी तरीके से आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश चरण का स्वागत है। मैं आपको एक अच्छी चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और देवों के देव महादेव की चर्चा पूरी सुनने पर सम्मान होता है और अधूरी सुनने पर अपमान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुननी चाहिए। मैं आपको एक अच्छी चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी तो उनका काम था कि जहाँ पर शिव चर्चा होती थी तो वहाँ पर वह जाती थी और जा कर के पहली बार मंच पे वही गुरु बहन बैठती थी और 3 सूत्र का पालन करती। उसके बाद में जो गुरु बहन और गुरु भाई आते थे तो उनका नाम घोषित करती थी और नाम घोषित करने के बाद सबको 3 सूत्र के बारे में बताती थी और सबको समझाती थी। तो उनका यही काम था। तो शिव चर्चा में एक बहू आई थी और एक बहू गुरु बहन से कहने लगी कि गुरु बहन मैं अपने घर से बहुत टेंशन में रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो गुरु बहन कहने लगी कि बताइए बहन क्या परेशान रहती हो, तुम्हारे अपने घर से क्यों टेंशन में रहती हो? तो बहू कहने लगी कि गुरु बहन मैं सवेरे मेरी सास मेरे को टेंशन देती हैं और अपना भी टेंशन लेती हैं। क्यों कि सवेरे मेरी सास का कहना है कि 5 बजे झाड़ू पोंछा करके और नहा धो करके और 3 सूत्र का पालन करना है। और 3 सूत्र का पालन करने के बाद जब किचन के अंदर जाना है, चाय नाश्ता बनाना है, मेरी सास का यही कहना है। और उसके बाद में मेरे देवर भी मुझे टेंशन देते हैं और कहते हैं कि 7 बजे मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। क्यों
कि अब पेपर चल रहे हैं, इम्तिहान चल रहे हैं, मैं कॉलेज टाइम से पहुंचना चाहता हूं। क्यों कि 2 साल से कोरोना काल के चक्कर में हर मनुष्य की और हर स्टूडेंट की खराब हो चुकी है। और तीसरे में मैं खुद अपने पति से बहुत परेशान हूँ। वो मेरे से टेंशन लेते हैं और मैं उनसे टेंशन लेती हूँ। वो भी कहते हैं कि सवेरे 8 बजे से पहले मेरा लंच पैक हो जाना चाहिए और मेरा सारा काम संपन्न हो जाना चाहिए। इतनी बात गुरु बहन ने बहू की सुनी तो गुरु बहन बहू को समझा करके कहने लगी कि बहू, तुमसे ज़्यादा टेंशन तुम्हारी सास को है। तुमको तो कुछ भी टेंशन नहीं है, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी सास को टेंशन है। क्यों कि वो भी टेंशन में रहती हैं कि मेरी बहू कैसी आई है कि ये न टाइम से नहाती है और न टाइम से पूजा पाठ करती है और सो करके आती है, आके तुरंत किचन में घुस जाती है। तो यही सोच करके तुम्हारी सास को भी तुमसे ज़्यादा टेंशन है और तुम्हारे देवर को भी, जो कहते हैं कि मुझे 7 बजे ही चाय नाश्ता चाहिए और मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे देवर को भी टेंशन है। क्यों कि 2 साल महामारी कोरोना के चक्कर में हर स्टूडेंट का खराब हो गया। तो अब हर स्टूडेंट यही चाहता है कि हमें टाइम से पेपर परीक्षा देना चाहिए, क्योंकि जो 2 साल हमारी बर्बाद हुई है वो हमारे लिए दुखदायी ना बने। और तुम्हारे पति को भी तुमसे ज़्यादा टेंशन है। क्यों कि वो भी चाहते हैं कि अगर मैं टाइम से ड्यूटी नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे खाने के लिए कहाँ से आएगा। तो अपनी टेंशन सबको है। सास को अपनी टेंशन है और देवर को अपनी टेंशन है और पति को अपनी टेंशन है और तुम्हें अपनी टेंशन है। तो हर इंसान के अंदर टेंशन होती है। किसी को किसी चीज़ की टेंशन है तो किसी को किसी चीज़ की टेंशन है। इस धरती माता पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको टेंशन ना हो। कितने से कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो उसको भी टेंशन है और कितना भी गरीब आदमी हो उसे भी टेंशन है। पृथ्वी पे हर जिसने जन्म लिया है उसको हर आदमी को टेंशन है। बेटा तुमको इतना क्यों टेंशन है, वो तो हर आदमी को ही टेंशन है। तो गुरु बहन ने बहू को समझा दिया और इतनी बात सुन करके बहू कहने लगी कि हाँ गुरु बहन, अब मेरी समझ में आ गया और अब जैसे मेरी सास कहेंगी और मेरे देवर कहेंगे और मेरे पति कहेंगे, मैं सबकी बात स्वीकार करूँगी। तो गुरु बहन कहने लगी कि टेंशन हर आदमी के लिए है, आपको है तो क्या है, लेकिन टेंशन छोटे से लगा करके बड़े तक सबको टेंशन है। तो बहू कहने लगी कि हाँ गुरु बहन, अब जो आप बताती हैं मैं वही करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहन भाई कमलेश चैनल को आप अपना प्यार दीजिए भाई, आप अपना प्यार दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय। सॉन्ग्स देखने और सुनने के लिए डाउनलोड करें सुर मंदिर ऐप गूगल प्ले स्टोर से।